हाँ जी, नमस्कार सभी स्टूडेंट साथी दोस्त, मेरे सीनियर जूनियर सभी को। आज मेरे पास ना एक कल रात को ही एक नोटिफिकेशन आया, बहुत बढ़िया कमाल का है। जॉब नोटिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा जॉब वैकेंसी नहीं है, लिमिटेड है, कम है और हायर पोस्ट के लिए है, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए है, डेफिनेटली ऑफिसर के लिए है। तो उसकी क्वालिफिकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी थोड़ी अपग्रेड ही हैं सारी की सारी, लेकिन जिनके लिए भी है वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते इन चीज़ों पे। तो हमारा तो काम है कि जो भी अच्छी अपडेट मिले आप सभी के लिए आप तक पहुंचा दें। तो चलिए, मैं बिल्कुल ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। ये लीजिए, गेल इंडिया लिमिटेड में जॉब निकली है हमारी। गेल इंडिया लिमिटेड में किसी को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मेरे से मांगने की जरूरत नहीं है, सभी एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं भाई। आपको GAILonline.com पे जाना है, www.gailonline.com। वहां जाएंगे, वेबसाइट खुलेगी गेल इंडिया की, उसमें कैरियर जो मेनू में जो कैरियर पेज है, आप कैरियर के पेज में जाएंगे तो कैरियर में सबसे ऊपर सबसे लेटेस्ट जो एडवर्टाइजमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा ना, न्यू रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल मैं भी कंप्लीट क्या मोटी मोटी में बताने की कोशिश करूंगा, बाकी कंप्लीटली आप इसको पढ़ लेना और भर लेना। तो अभी हम इसमें कई तरीके की हैं वैकेंसीज, कई सारी हैं, तो उन्हीं में से फायर सेफ्टी ऑफिसर की भी है। और ये ध्यान दो, ये कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है ना, ये एग्जीक्यूटिव ग्रेड में है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ग्रेड में, कोई फायरमैन या फायर ड्राइवर की छोटी पोस्ट नहीं है। तो हम चलते हैं सीधा वैकेंसी डिटेल पे। ये लो आ गई, ये देखो, सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी, इसकी टोटल पोस्ट है 25। यहां सिर्फ इतना ही है फिलहाल, ध्यान दीजिए, सीनियर ऑफिसर की पोस्ट है, फायर एंड सेफ्टी में है। इसकी जो बाकी डिटेल है वो अभी हमें आगे मिलेगी और अभी मैं बाकी आगे की डिटेल भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये लो भाई, अब 9 नंबर पे ये आ गया हमारा सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी, ग्रेड E2, पे स्केल 60,000 से 2.25 लाख, 1,80,000। अब वो किस तरीके से डिवाइड होता है पे कमीशन के अकॉर्डिंग वो मुझे पता नहीं है पूरा। अपर एज लिमिट यानी कि मैक्सिमम आप 28 ईयर्स, जनरल कैटेगरी के लिए आप 28 ईयर्स के ज्यादा नहीं होने चाहिए, 28 साल से ज्यादा होना नहीं चाहिए। बाकियों के लिए जो भी दी गई है सुविधाएं, एज में जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो आप बाकी पीडीएफ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहां मैं मेन बातें करूंगा आपसे। ये दो, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन फायर और फायर एंड सेफ्टी, भाई आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो फायर में हो या फायर एंड सेफ्टी में हो। तो बैचलर डिग्री में आपके पास अगर बीएससी है, फायर एंड सेफ्टी से है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटेक है फायर एंड सेफ्टी से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और खास बात, बीटेक आपकी किसी भी दूसरी फील्ड में है और उसके बाद आपने आरएलआई या सीएलआई से इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिप्लोमा, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ध्यान दो, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, फायर में या तो फायर एंड सेफ्टी में मिनिमम 60%, यानी कि अगर 58% भी है तो एलिजिबल नहीं हो, 60% से ऊपर ही होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 60% तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। उसके अलावा प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को मिलेगी जो डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी करके आए हैं सेंट्रल या लेबर इंस्टीट्यूट से, सीएलआई या आरएलआई से करके आए हैं। उसके अलावा कुछ और चीजें दी गई हैं, वो भी हम जरा पढ़ लें। मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव इनलाइन एक्सपीरियंस, इनलाइन एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस जीईटी, ईटीएमटी, मुझे नहीं पता निका क्या है। ये फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन में स्टेट गवर्नमेंट में आपने काम किया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने फायर सेफ्टी में काम किया हो, या किसी भी अंडरटेकिंग एजेंसी में, यानी गवर्नमेंट के अंडर जो आती है अंडरटेकिंग एजेंसी, उनमें किसी में काम किया हो, या तो फिर लार्ज मतलब बड़ी प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो,
या फिर इसके अलावा किसी भी ऐसी कंपनी में काम किया हो जो रेपुटेशन वाली है, जो रेप्यूट कंपनी है, और वो भी कोई कॉन्ट्रैक्टर में नहीं, थर्ड पार्टी पेरोल पे नहीं, आपको एज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के रूप में आपने काम किया हुआ होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर, कम से कम 1 साल। ये सारी चीजें भाई दोबारा आप भी पढ़ लेना इसको डाउनलोड करके, ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई एक आध चीज मेरे समझने में गलती हो या मैं आपको गलत बता दूं, तो आप खुद भी इसको डाउनलोड करके एक बार एक एक चीज पढ़ लेना ध्यान से। ये देखो एज रिलैक्सेशन भी आई गया, SC और ST को 5 साल मिल रहे हैं, OBC को 3 साल मिल रहे हैं, और PW एंड BD को 10 साल मिल रहे हैं। इसकी डिटेल एक बार पढ़नी पड़ेगी। रिलैक्सेशन इन एज लिमिट शैल बी एप्लीकेबल फॉर PW BD कैटेगरी कैंडिडेट रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द पोस्ट ऑफ रिजर्व और नॉट। तो वो जो रिजर्वेशन सबसे पहले पेज पे हमने ध्यान से उसको देखा भी नहीं है भाई, जो रिजर्वेशन दिया गया कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रिजर्व की गई है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि इसके लिए रिजर्व है या नहीं है, इसको 10 साल की छूट है। चलो अब मैं और आगे ढूंढता हूं कोई और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर है आपके लिए। अब जो आपकी सैलरी की जो बात थी उसमें E2 के अंदर हमारी पोस्ट आती है फायर सेफ्टी की E2 में, और E2 का 60,000 से 1,80,000 जो लिखा है, जो बोला था मेरे को ध्यान नहीं है भाई, वो इनिशियल बेसिक पे 60,000 आपकी है। तो सैलरी आपकी डेफिनेटली 1,80,000 लिखा है, तो 1.5 लाख से ऊपर ऊपर इन अकाउंट जो है ना, इन हैंड जिसको बोलते हैं ना, वो कट पीट के 1.5 लाख तक आएगी। तो बहुत बढ़िया मौका है भाई। चलिए और थोड़ी चीजें देख लेते हैं इसमें, मोटी मोटी सी। प्लेसमेंट भाई कहाँ आपको ड्यूटी मिलेगी, वो पहले इन्होंने क्लियर किया था। सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एट एनी ऑफ द इंस्टॉलेशन और प्रोजेक्ट ऑफिस और एक्सेट्रा। गेल इंडिया के कहीं भी कोई प्रोजेक्ट ऑफिस है या एक्सटेंशन ऑफिस है या कोई इंस्टॉलेशन या जॉइंट वेंचर कहीं पे कोई चल रहा है, तो कहीं भी किसी जगह भी कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग दे सकती है, आपको वहाँ पे असाइन किया जा सकता है। अब एप्लीकेशन फीस पे आते हैं भाई। एप्लीकेशन फीस आपकी है नॉन रिफंडेबल, मात्र 200 रुपये। एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व AWS और OBC कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस, मात्र 200 एक्सक्लूडिंग एप्लीकेबल कन्वेंस फीस एंड टैक्स। भाई इसमें कोई भी किसी तरीके का टैक्स या कन्वेंस फीस नहीं जोड़ी गई है। कहीं भी आना जाना, इंटरव्यू पे जाना रहना, कुछ भी वो आपको अपनी जेब से करना है भाई। ये आपको कुछ भी कोई सुविधा इसके अलावा देने वाले नहीं है, और ये फीस आप किसी भी तरीके से कटवा सकते हो। देखो एप्लीकेंट नीड टू प्रेफर्ड मोड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, पेटीएम से, वॉलेट से, UPI से, किसी भी तरीके से आप ये फीस कटवा सकते हो। चलो अगले इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई। अब आते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, ध्यान दीजिए मैंने पहले ही बताया था, वेबसाइट जो है GAILonline.com पे आपको जाना है। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन। इसके अलावा और किसी भी तरीके से कैसे भी फॉर्म भरा हुआ या भेजा हुआ नहीं माना जाएगा। वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके करियर वाले आपको उस पर टैब पे जाना है, क्लिक करना है, वहां जाके आपको ही अप्लाई करना है। उसमें अप्लाई का मोड दिया गया है डायरेक्टली, तो वहां जाके आपको अप्लाई करना है। भाई जो एप्लीकेशन ओपन होने की और लास्ट डेट है वो यहाँ दी गई है, एक बार वो पढ़ लो। ओपन फ्रॉम 11 बजे का टाइम दिया गया, 4/1/2023। अभी जो 4 तारीख गई है वो ओपन हो गए थे, हमें थोड़ा लेट मिले, मैं भी आपको 2-4 दिन, लेकिन इतना लेट नहीं है भाई, क्योंकि लास्ट डेट 2 फरवरी की है, अभी बहुत टाइम बाकी है। ठीक है। बिफोर रजिस्टरिंग, भाई रजिस्ट्री अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू डिटेल इंस्ट्रक्शंस। जो ये PDF है ये डाउनलोड करके क्लियर सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको पहले पढ़ना है, उसके बारे में जानना है। सारी जानकारी लेने के बाद ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आपको ना पता हो और अप्लाई कर दें, या कोई चीज़ आपकी कमी रह जाए या आप गलत कर। तो मैं एक बार तरीका भी आपको बता दूं, स्टेप बाय स्टेप क्या है। स्टेप बाय स्टेप दिया गया है 8.5.1 से। स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन यूजिंग पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, यूजर ID एंड पासवर्ड विल बी सेंड टू ऑन रजिस्टर्ड ईमेल। जब आप सबसे पहला ये होगा रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, वहाँ पे
आपको मेल आईडी और बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल, आपके पर्सनल नाम एड्रेस वगैरह मांगेंगे, तो उससे आपकी मेल आईडी पे आपका जो आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड है वो भेज दिया जाएगा, उसी से आपको आगे काम करना है। तो स्टेप 2 में क्या है, फिर वो यूजर आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सिलेक्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर। एडवर्टाइजमेंट नंबर मतलब आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके आगे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है एंड देन द पोस्ट ऑफ विच यू आर अप्लाइंग। उसके बाद आप वो पोस्ट सिलेक्ट करें जो आपको अप्लाई करनी है। अगला चौथा पार्ट आपका आएगा, स्टेप आएगा कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में जितनी चीजें मांगी गई है वो आपको कंप्लीट करनी है। जितने के सामने रिक्वायर्ड का स्टार लगा हुआ होगा उसमें टोटल पर्सनल डिटेल हो या क्वालिफिकेशन डिटेल हो या एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई भी डिटेल हो, आपको सारा भरना है। 5वें स्टेप में है आपको पेमेंट करनी है, मेक पेमेंट। उसके बाद 6ठे में आपको चेक योर एंटर डिटेल। भाई आपको ना उसको सबमिट करने से पहले आपके द्वारा एंटर की गई डाली गई सारी डिटेल्स जो है ना, उसका एक फाइनल प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। फाइनल प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो वो टोटल एक बार सारा भरा हुआ फॉर्म आपको दिखा देगा, वो अवेलेबल है। तो एक बार आप देख लेंगे किसी तरीके की कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई मिस्टेक ना हो गई हो। उसके बाद लास्ट है सबमिट द फॉर्म आफ्टर वेरीफाइंग ऑल इन्फॉर्मेशन। सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ के उसको आप वेरीफाई करके चेक करके कि हाँ बिल्कुल मैंने सब सही भरा हुआ है, तो उसको आप सबमिट का बटन दबा के सबमिट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताऊं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आप 2 जगह जा सकते हैं, या तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, या दूसरा आप उन सभी हॉस्पिटल में जा सकते हैं जो गेल इंडिया द्वारा मार्किंग की गई है, गेल इंडिया में लिस्टेड है। वो आपको इनकी वेबसाइट पे लिस्टिंग मिल जाएगी, और यहां से इस लिंक पे क्लिक करके आप मेडिकल का जो फॉर्म है वो निकाल सकते हैं, और उसी फॉर्मेट में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के सबमिट करना होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहां कोई रिटन टेस्ट नहीं मांगा। सबसे अच्छी चीज है कि इन्होंने कोई रिटन टेस्ट नहीं मांगा। भाई कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल द एबिलिटी क्राइटेरिया, जब कैंडिडेट सारे एबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर देता है जो एप्लीकेशन में मांगे गए हैं ऑनलाइन में, विल ओनली बी कंसीडर फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। वही सिर्फ उसी कैंडिडेट को आगे की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए बुलाया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल क्राइटेरिया। कैंडिडेट विल अंडरगो सिंगल स्टेज मल्टीपल स्टेज सिलेक्शन। देखिए क्या है, अगर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इनके पास आती हैं तो इनको मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस करना पड़ सकता है, लेकिन अगर लिमिटेड आती हैं, कम आती हैं, इनके अंडर कंट्रोल रहती हैं, तो ये सिंगल स्टेज में यानी कि एक इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू के बाद ये सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे। लेकिन अगर ज्यादा होंगे तो हो सकता है ये रिटन टेस्ट भी जोड़ दें या कुछ और भी जोड़ दें, इनका कह नहीं सकते भाई। इसके बाद आगे आते हैं शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द डिटेल प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। जब कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था उसके द्वारा जो एक्यूरेट, दैट ओनली एक्यूरेट, जो बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उसने भरी थी, शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन जो है उसी बेस पे आगे चलेगा। फर्निशिंग ऑफ रॉन्ग फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत दी गई है, रॉन्ग दी गई है या झूठी थी, या एक्सपीरियंस या दूसरी चीज या डिप्लोमा डिग्री आपने बनवा के और वो गलत डाल दिया है, तो उसको आगे नहीं बुलाया जाएगा। और गेल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेस। भाई उसके साथ क्या होगा उसके लिए गेल इंडिया बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। जो मैंने बोला है वो एक बार फिर से देखिए, मैं रिपीट भी करा देता हूं, लिखा हुआ है भाई इन्होंने, इट मे प्लीज टू बी नोटेड दैट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अंडर फ्रैक्शन, अगर आपने झूठी या गलत या आईडी या फोन नंबर या कोई भी चीज दी है तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। एनी कैंडिडेट रिसोर्टिंग टू सच प्रैक्टिस, अगर किसी तरीके की गलत गतिविधि में अगर कोई कैंडिडेट भी पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ अंडर द प्रोविजन ऑफ आईटी एक्ट कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। अब सिलेक्शन प्रोसेस पे आगे बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस विल इन्वॉल्व ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमिटी। भाई सिलेक्शन कमिटी के पास भेजने से पहले कोई ग्रुप डिस्कशन या किसी तरीके का एक पहला फर्स्ट स्टेज इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है, लिया जा सकता है। फॉर द, ये ध्यान देने की चीज है, ये स्पेशल हमारे लिए है, फॉर द पोस्ट ऑफ फायर एंड सेफ्टी सीनियर ऑफिसर सिलेक्शन प्रोसेस विल इन्वॉल्व फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। ध्यान दो भाई, PET
फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमिटी। भाई सिलेक्शन कमिटी जो है, जो लास्ट में सेलेक्ट करेगी, उसके पास भेजने से पहले इंटरव्यू और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट दोनों के दोनों लिए जाएंगे। ये मत समझना कि यहाँ पे रिटन टेस्ट नहीं है तो फिजिकल भी नहीं है, फिजिकल तो ये जरूर लेंगे। और वो आपके पास डिटेल आएगी, मेल आएगी, तो उसमें बताया भी जाएगा शायद, अभी ऐसा कुछ कहा नहीं है और मैंने पूरी पढ़ी भी नहीं है, कुछ एक चीज़ हो सकता है मेरे जगह छूट जाए। डिटेल आपको जरूर मिलेगी कि पीईटी में आपसे क्या क्या करवाया जा सकता है, क्या क्या किस बारे में आपसे जो है एंट्रेंस टेस्ट में आपके क्या क्या चेक किया जाएगा और क्या क्या आपकी दक्षता उसमें क्या कहते हैं आकलन किया जाएगा आपकी दक्षता का। चलिए अभी से ज़्यादा तो नीचे और बहुत सारे क्लोजेज हैं और उतनी लंबी 1.5 घंटे की वीडियो नहीं बना सकता। मोटी मोटी चीज़ें जो थी मैंने बता दिया, बाकी आप डाउनलोड करोगे तो डेफिनेटली आप पढ़ ही लोगे। इंग्लिश इतनी समझ नहीं भी आएगी तो क्या दिक्कत है मेरे भाई, आप गूगल कर सकते हो। तो मैं आज के लिए इतना है, ठीक है। फिर कोई ऐसी ही बढ़िया नोटिफिकेशन, बढ़िया कोई भी जानकारी आप लोगों से शेयर करनी होगी, वो मेरे को मिली तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा आप लोगों तक समय रहते वो सभी जानकारियाँ नौकरी से संबंधित या किसी भी तरीके की दूसरी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। और अभी आप लोगों से इजाज़त लेने का समय है, तो फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद।